तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हमारे पास होता है, ध्यान से देखना। देखो, जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रखे तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि यहाँ पे दो चार्जेस है, प्लस क्यू जो हमारे पास इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इधर लगाएगा माइनस क्यू ए। तो एक तो सबसे पहले कि फोर्सेस हमारे पास इक्वल है और अपोजिट है, जिसके कारण से एक टॉर्क क्रिएट होगा। एक क्या क्रिएट होगा? टॉर्क। और टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, फोर्स क्या लिखेंगे, F1 हमारे पास क्या है, क्यू ई। उसके बाद हमारे पास F2 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। और ये दोनों जब इक्वल है ना, अपोजिट है, जिसके कारण से एक टॉर्क क्रिएट होगा। जो वो टॉर्क हमारे पास टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स आर परपेंडिकुलर। अब हम लोग को पता है कि टाउ हमारे पास फोर्स क्या है यहाँ पे, क्यू ई। और आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास थीटा डिग्री है, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा आ जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर में 2a साइन थीटा हम लोग लिख देंगे। उसका नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास P इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे P 2a साइन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम लोग क्या क्रॉस प्रोडक्ट में P वेक्टर इंटू ई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और हम लोग के पास टॉर्क क्या बना, पी ई साइन थीटा। अगर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ई साइन थीटा। अब हमने क्या बोला कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके ऊपर हमारे पास डाइपोल है, जो क्या कर रहा है, हमारे पास एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब इक्वल एंड अपोजिट हमारे पास है, तो क्या होगा, एक कपल प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स की यहाँ हमारे पास जो टॉर्क होगा एक तरह से कपलिंग होगा। कपलिंग जब होगा तो मान लेते हैं यहाँ थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है। तो जिसके कारण से हमारा जो वर्क होगा वो थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ग को इंटीग्रेट करेंगे, टाउ डी थीटा। टाउ वर्ग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टाउ डी थीटा को इंटीग्रेट करके टाउ की जगह पे हम लोग लिखेंगे पी साइन थीटा और उसके बाद डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास देखने को मिलेगा, वर्ग इजकल टू पी, उसके बाद कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब उसके बाद देखो, जब वर्क हो रहा है तो कुछ इसका पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा, है कि नहीं? कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो रहा होगा डायपोल में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर का बात करते हैं, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी आता है तो रेफरेंस हम लोग U1 को 0 मान लो। अब उसके बाद ध्यान से देखो, और थीटा 1 को कितना मानना है, 90 डिग्री मान लो, और थीटा 2 को थीटा मान लो। अब जब तुम पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालोगे तो तुम्हारे पास माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा, जिसको तुम लोग लिख सकते हो माइनस पी डॉट ई। आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी कॉस थीटा और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री एक पुट करना, एक थीटा 2 हमारे पास थीटा पुट कर देना। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड वर्क का फॉर्मूला पीई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2।